प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष मैसी एक बार फिर से अपनी बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आत्मा से भरे और अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना विवेक आप पर उंडेले, ताकि हम और आप मिलकर खुदा के कलाम से अच्छी बातों को सीखें और अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर सकें। आज का टॉपिक हमने लिया है जलन, यानी कि ईर्ष्या। मैं आपसे इस मैटर पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आज जब मैं चारों तरफ देखता हूं, चर्चेस के अंदर या चर्च के बाहर, विश्वासियों हो या अविश्वासी, पास्टर्स हो या कोई साधारण लोग, हम सभी के अंदर ये ऐसी बात पाई जाती है जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप हमारे जिंदगी में ये ईर्ष्या नाम की चीज काम करती होती है। हम जिस भाई से प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, चाहे वो हमारा पासवान हो या हमारा विश्वासी भाई हो या हमारे साथ काम करने वाला या पढ़ाई करने वाला या जॉब करने वाला या किसी भी प्रकार से हमारे संपर्क में रहने वाला व्यक्ति जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, अचानक ऐसा क्या उसके जीवन में घटित होता है कि हमें अचानक उससे ईर्ष्या होने लगती है। ये बड़ी कॉमन सी बात है। ह्यूमन नेचर के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था एक दिन और मैंने इस बात को पाया कि हम ना चाहकर भी कई बार लोगों से जलन रखने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या रखने लगते हैं। अचानक उनकी बातें हमें जो बड़ी अच्छी लगती थी वो एकदम से खराब लगने लगती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पीछे हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारा ह्यूमन नेचर है। जब कोई व्यक्ति हमसे आगे निकलने की कोशिश करता है या हमसे उसकी तारीफ अधिक होने लगती है या उसका काम हमसे अच्छा होता है, तब हमें उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा होने लगती है। और ये बात हम खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों। दूसरे व्यक्ति ने हमसे अधिक मेहनत की, उसने अधिक अच्छा कर लिया, तो हमें उससे ईर्ष्या क्यों होने लगी? क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती हमें, लेकिन हम फिर भी उसके शिकंजे में फंस जाते हैं। लेकिन आज हमें इस बात को बाइबल से समझना होगा कि ऐसा क्यों है और क्या बाइबल में भी ऐसा हुआ है। तो यस, आइए हम बाइबल में देखते हैं क्या बाइबल में ऐसा हो चुका है। हम देखेंगे पहला शमूएल और उसके 18 अध्याय पद 6 से देखेंगे इस चीज को हम, जहां पर दाऊद और शाऊल की कहानी हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है। पद 6 से इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद उस पलस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में रहने लगा। मेरे प्रियो, यहां पर एक विचित्र घटना हमारे सामने आती है कि पूरे इजरायलियों को ललकारने वाला गति गोलियत जो ललकार रहा था पूरे इजरायली लोगों को, और कोई भी उसका सामना करने को खड़ा नहीं था क्योंकि सब उससे डर रहे थे। उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी डील डॉल से सबके सब डरे हुए थे। यहां तक कि शाऊल भी उसके सामने नहीं गया। लेकिन एक छोटा सा कद का बच्चा जिसकी बहुत ज्यादा एज नहीं है, जो उम्र में बहुत छोटा है शब्द से, कद भी उसका कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास है कि उसका यहोवा परमेश्वर उसके साथ है और वो इसे परमेश्वर यहोवा की सामर्थ से मार कर गिराएगा। और सचमुच उसने एक पत्थर के टुकड़े से गोफन में रखकर उसके मारा और वो उसके सर में जाकर धंस गया। और उसके बाद जब वो गिर गया, उसने उसका सर काटा और वो कटा हुआ सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। इतनी बड़ी वीरता दिखाने के बाद लोगों ने उसको देखा और वे बहुत खुश हुए। और राजा शाऊल ने ही अपने राज्य में जो जो काम दाऊद को दिया, दाऊद ने बड़ी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ उसने काम किया और जहां जहां दाऊद जाता उसका काम सफल होता था। और इन बातों से राजा के कर्मचारी, उसके नगर के लोग दाऊद से बहुत खुश थे। और इसलिए जब ये घटना घटित हुई, तब जब लोग
खुशी और जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के जन दाऊद ने गती गोलियत से बचा लिया, जिसने पूरे इज़राइल को ललकारा, यहोवा परमेश्वर को ललकारा। और इसलिए लोग आनंदित और मगन थे और वे कहते थे कि साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अब इस बात में क्या शाऊल को नाराज होना चाहिए? क्या साउल को उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए थी। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए था। इतनी बड़ी विपत्ति से निकालने वाला व्यक्ति, क्या हम उसकी तारीफ ना करें? लेकिन वहां पर जस्ट इसका अपोजिट हुआ। अभी तक जो व्यक्ति उससे बहुत खुश था, यानी कि राजा साउल दाऊद से जो मन ही मन बहुत खुश था कि उसने उसकी पूरी प्रजा को बचा लिया, उसके देश का नाश होने से बचा लिया, ऐसे व्यक्ति के प्रति उसके मन में क्या आया? प्रेम उमड़ने की जगह, दया उमड़ने की जगह, उसका इज्जत करने की जगह अब वो उससे घृणा करने लगा। मन में उसकी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि लोगों ने उसकी तारीफ कर दी और उसे मारने का वो अवसर ढूंढने लगा कि अब तो मुझे लगता है कि राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। ये वो ईर्ष्या है जो अनजाने में शाऊल के मन में उपजने लगी। उसके अंदर भय आने लगा कि लोग अब मुझसे अधिक दाऊद को प्यार करने लगे हैं, अब मेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। कई बार बिल्कुल ऐसा ही मेरी और आपकी जिंदगी में भी होता है। जब हमारे साथ का कोई व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है, या हमारे साथ मिनिस्ट्री करता है, या जॉब पर है, या बिजनेसमैन है, या हमारा पड़ोसी है, या मित्र है, जिससे हम बहुत अधिक प्रेम रखते हैं, जिसके प्रति हम बड़े कृपालु और दयालु बनते हैं, कई बार अचानक जब वो व्यक्ति तरक्की करने लगता है, अचानक जब उसकी प्रशंसा होने लगती है, अचानक जब वो हमसे ऊंचा उठने लगता है, तो हमें अनजाने में, हमें पता भी नहीं लगता कि हम पता नहीं क्यों उससे जेलसी करने लग जाते हैं। हमारे मन में उसके प्रति जलन की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। यहां तक कि जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो हमें उसकी तारीफ सुनना भी अच्छा नहीं लगता, और यदि कोई कार्य उसके फेवर में होता है तो हमें उससे अपने आप जलन लगने लगती है, जबकि हम खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को बाइबल हमें सिखाती है कि बिल्कुल ऐसी ही घटना सेम उत्पत्ति की पुस्तक में हो चुकी है, जब कैन और हाबिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आइए उस घटना को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह लिखा है उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में और उसके 3 पद से हम देखेंगे। यहां लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बात हो रही है ईर्ष्या की, उदासी छाने की, या आपके प्रति जलन उपजाने की। कई बार हम दूसरों के प्रति बिना मतलब में जलन उपजा लेते हैं। उसके काम को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो हमसे, हमारे साथ का है या हमारे बाद का है, या अभी मेरे सामने इसने ये कार्य स्टार्ट किया है, अभी तो इसे कुछ ही दिन हुए थे और अचानक ये हमसे आगे कैसे निकल गया, अचानक ये इसको तरक्की कैसे मिल रही है, अचानक इतनी लोकप्रियता कैसे मिल रही है। और कई बार हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में उससे जलन रखने लगते हैं, जबकि हम उससे प्यार भी करते हैं, हम उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, हम उसके बैरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उससे जलन होने लगती है। कई बार मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में महसूस किया। कई लोग जो कि मुझसे अच्छा कार्य कर रहते हैं या मुझसे अच्छा कुछ भी करते हैं, तो कई बार पहले, अभी तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले तक जब ये बात मेरे समझ में नहीं आई थी, मेरे मन में भी स्वयं उनके प्रति जलन उत्पन्न हुई। मैं कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, और वो वीडियो मेरे ही अपने किसी साथी का था जिनसे मैं बड़ा प्रेम रखता हूं, और सडनली मैंने क्या देखा कि उनके फॉलोवर मेरे फॉलोवर से अधिक हैं, उनके लाइक्स मुझसे अधिक हैं, उनकी सारी चीजें मुझसे अच्छी हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, मैंने उनको वीडियो को लाइक भी नहीं किया, और मेरे मन में क्या हो गया, एक उदासी छा गई
क्योंकि मुझे ऐसा लगा देखकर कि ये क्या है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये मुझसे आगे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगले ही पल परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, ये गलत है। तुम परमेश्वर के दास होने पर भी क्या तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और जलन होनी चाहिए? क्या तुम्हें एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी नहीं होनी चाहिए? क्या तुम्हें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आज मेरे भाई बहन, कई बार आप भी ऐसी परिस्थिति में गिर सकते हैं। आप भी कई बार दूसरों को देखकर जलन हो सकती है, यह स्वाभाविक है। यहां पर हमने एक स्टोरी देखी, दो भाई बिल्कुल सगे हैं, दोनों परमेश्वर के आगे अपना बलिदान लेकर आए हैं, लेकिन कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, परंतु परमेश्वर ने उसके भाई यानी हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली। इसमें हाबिल ने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि हाबिल परमेश्वर का प्रिय है। हाबिल वो काम कर रहा है जो परमेश्वर चाहता है। हाबिल ने वो इच्छा पूरी की है जो खुदा की इच्छा थी, परंतु कैन के मन में क्या है कि कैन अपने मन की इच्छा पूरी कर रहा है। कैन खुदा के रास्ते पर नहीं चल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। दिखावा करने के लिए परमेश्वर जानता है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन सचमुच उससे प्यार करता है। कई बार हमारी जिंदगी में हमारी गलतियों और हमारी कमियों के विषय में प्रभु जानता है, और इसलिए परमेश्वर हमारी कमियों को दूर नहीं, परमेश्वर हमारी कमियों को जो है जानता है, और इसलिए वो हमारी भेंट को ग्रहण नहीं कर पाता। अगर हम अपने जीवन में ऐसी ईर्ष्या, ऐसी जलन रखेंगे जैसी कैन ने रखी, तो सचमुच उसका परिणाम घातक हो सकता है। आपको पता है आगे इस स्टोरी में क्या हुआ? अपने भाई से जलन रखने के कारण एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। जब जब किसी के मन में किसी के प्रति जलन आती है, याद रखिए, या तो वो उस व्यक्ति से संपर्क तोड़ लेता है, या उसके साथ बातचीत करना बंद कर देगा, या उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, या फिर कई बार इसके परिणाम इससे भी अधिक घातक हो सकते हैं। आज यदि आपके और मेरे मन में कोई भी ईर्ष्या किसी के प्रति आ रही है, आज ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। आज ही अभी इसी वक्त कहें, प्रभु इस गुनाह से मुझे बाहर निकालें, क्योंकि मैं इस ट्रैप में गिर गया। शैतान ने मेरे मन में ऐसी घृणा उत्पन्न कर दी अपने भाइयों के प्रति, अपने कुलीग्स के प्रति, अपने साथ सहकर्मियों के प्रति, अपने पासवानों के प्रति, अपने विश्वासियों के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने किसी भी बहन या भाई के प्रति। अगर आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। अपने घुटनों पर आइए, खुदा से कहिए, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि मैं इस गुनाह में गिर गया हूं। क्योंकि मेरे भाई, इसका परिणाम बहुत भयानक है। आपने जब दाऊद की कहानी से अभी सीखा, वहां पर आगे अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि उसी दिन जब उसके मन में ये जलन उत्पन्न होने लगी, एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से साउल को घबराने लगा और वो घर में नबूवत करने लगा। दिखावा तो वो ये कर रहा था कि परमेश्वर का जन है और खुदा का रूह उसमें काम कर रहा है, वो नबूवत कर रहा है जैसे खुदा के लोग नबूवत करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? वहां दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ चुका है। जब ईर्ष्या और जलन आपके अंदर आती है तो साथ साथ दुष्ट आत्माएं भी अपना काम करने लग जाती हैं। ये वो रास्ता है जलन, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी में एंटर कर जाती हैं, और कई बार इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। शाऊल ने दाऊद की जान लेने के लिए उस दिन उस पर भाला चलाया और वो बच गया। याद रखिए, एक जिंदगी, एक जान तक उसने लेने की ठान ली, जबकि दाऊद ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। दाऊद ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, वो तो उसका वेल विशर था, उसके राज्य का कर्मचारी था, उसके अधीन था, लेकिन फिर भी उसकी अच्छाइयों को उसने नजरअंदाज कर दिया और उसके मन में उसके प्रति जलन और ईर्ष्या भर गई, क्रोध से भर गया और वो उसे मार डालना चाहता था। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में भी हो सकता है ऐसी घटना हो रही हो। आप किसी अपने भाई से, किसी सहकर्मी से आपको जलन हो रही हो, उसके काम को देखकर आपको खुशी महसूस नहीं हो रही हो, उसकी तारीफ सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो याद रखिए, दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का जन होने के नाते मुझे और आपको एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, उसके गिरने का कारण नहीं बनना। उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए हमें आशीष देनी है, उन्हें उन्नति का कारण समझना है। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसा काम करना है कि दूसरे उत्साहित हों, कोई भी निराश ना हो जाए आपकी जिंदगी से, कोई भी आपकी बातों से निराश ना होकर गिर जाए।
बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, उन्हें एनकरेज कीजिए। एक छोटा सा काम मैं आपको बताता हूं। जब कभी आप प्रभु का वचन सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अगर आप खुद वीडियो नहीं बना सकते, यदि आप दूसरों को प्रचार नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का कार्य रोके भी ना। आप जब भी किसी का भी वीडियो, चाहे आप मेरा वीडियो सुन रहे हो या आप किसी और प्रचारक को सुन रहे हो, आप उस प्रचारक के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप उसका प्रचार दूसरों में शेयर करें। क्या आप जानते हैं आपके इतने से कार्य से कितनी खुशी मिलती है एक मेहनत करने वाले को, जो बैठकर आपके लिए स्टडी करके कुछ नए नए टॉपिक्स पर टीचिंग या कोई प्रचार बनाता है। वो उसमें बड़ी मेहनत करते हैं लोग, और उस मेहनत को आप सफल बना सकते हैं। आप प्रभु का कलाम जो आप खुद लेकर हजारों लाखों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके शेयर करने से सोचिए वो टीचिंग्स रुकेंगी नहीं, वरन लाखों लोगों तक वो टीचिंग पहुंचेगी, लाखों लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगा। और यही तो खुदा चाहता है कि घर घर में उसका कलाम सुना जाए। आज मैं और आप इस कार्य में सहयोग करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, कोई जलन ना रखे, कोई कुड़न ना रखे, क्योंकि ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे अंदर काम करने लग जाती हैं, और इससे हमारी अपनी आशीषें, हमारी अपनी जिंदगी खराब हो जाती है, हमारी आशीषें रुक जाती हैं। दाऊद ने जलन करके नहीं किया कुछ भी, परंतु शाऊल ने जलन किया, और शाऊल ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना पूरा घराना नाश कर लिया। कैन ने जलन करके अपनी जिंदगी नरक बना ली। आज मैं और आप इस पाप से बाहर निकलें और खुदा के लोगों के लिए दुआएं करें, उन्हें माफ करें, अगर गलती भी हो गई है तो क्षमा करें, और उनसे प्रेम रखें और उनकी खुशी में खुश हों। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आमीन।